जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में सभी बच्चे मैक्सिमम इस समय पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर काफी परेशान है और समझ में नहीं आ रहा कि किसका कट ऑफ कितना जाने वाला है और कितने नंबर तक पे मुझे कौन सा पोस्ट मिलेगा। इन सब चीजों को लेकर उनके दिमाग में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको काफी फेमस चैनल है एसएससी वाला, मैं उनका कुछ आपके सामने जो डेटा है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोग बस मेरा पर्पज यही है कि आप लोग सही तरीके से अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, जिससे आप लोग जहां पे चाह रहे हैं वहां पे आपको पोस्ट मिल जाए, ज्यादा आप लोग को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिसका ज्यादा नंबर है, अगर वो अपने घर पे आना चाहते हैं, अपने आसपास आना चाहते हैं, कहीं दूर है काफी, मान लीजिए कि जो नॉर्थ में बच्चा है वो साउथ में है, जो साउथ में और नॉर्थ में, मतलब इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो जो जूझ रहे हैं लगातार, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन लोगों को भी हेल्प मिले। जिसका नंबर कम है उन लोगों को भी मदद मिले। मैं सबका दिमाग में बस यही लेके चल रहा हूँ कि हर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, सबको कुछ न कुछ हेल्प मिल जाए। जो मैं मैक्सिमम टीचरों का आपके सामने लाके रख रहा हूँ, उससे आपको काफी मदद मिला है और आप लोग को आगे किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, बात तो यही है कि दिमाग में हमारा ये चीज चलता है कि मैं कैसे आप लोग का मैक्सिमम मदद कर सकूं कि पोस्ट प्रेफरेंस में कोई भी दिक्कत आपके सामने आनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया हूं कि एसएससी वाला एक चैनल है, मैं उसका ही मैं सब कुछ उठा के आपके सामने रखने वाला हूं और कुछ मैं चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूंगा आपको और क्या करना है इसमें। और इसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग को बस ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करना है, उसे सुनना है और उसके बाद उसकी मदद से अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जब आएगा तो उसको आप लोग को फिल करना है। ठीक है दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल मेंस का आपका पेपर हुआ था, इस बार जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो उम्मीद की जा रही है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा आपका कंफर्म, मैं सभी चीजों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, जब आपका जब एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उस समय जो आपकी वैकेंसी थी वो 17,426 वैकेंसी थी। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे ग्रेड पे वाइज कितनी कितनी वैकेंसी थी, तो आप देख रहे हैं कि 2400 जो ग्रेड पे है उसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो 8,673 पोस्ट था। ठीक है, मैक्सिमम देख रहे हैं इसी में आपको देखने को मिल रहा है जो 2400 जीपी वाला है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो 2800 जीपी वाली पोस्ट थी उसमें आपका 2557 पोस्ट था। अगर देखेंगे 2400 ग्रेड पे में अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसी थी, तो यूआर की 3616 वैकेंसी थी, ओबीसी का 2115 वैकेंसी था, ईडब्ल्यूएस का 798 वैकेंसी था, एससी का 1337 वैकेंसी था, एसटी का 807 वैकेंसी था, यूआर का 1095 वैकेंसी था 2800 जीपी वाला, ओबीसी का 672 था, ईडब्ल्यूएस का 258 था, एससी का 375 था और एसटी का 197 था। आप लोग सोच रहे हो सर बार बार आप लोग इसको क्यों बता रहे हैं? बताने के पीछे रीजन मात्र यही है, इन्हीं सब चीजों को देख के आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तभी आपको मदद मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ भी डाल देंगे, किसी भी सीक्वेंस में डाल देंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को देखना पड़ेगा वैकेंसी कितनी है। तो 2023 से मैं आपको कंपैरिजन भी करूंगा, देखिएगा कि कहां आपकी आपकी वैकेंसी अधिक है। तो वहां पे अगर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस में वो वाली पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और उसमें होने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए जो आपकी क्या बोलते हैं 4200 जीपी वाली पोस्ट है, उसकी जो टोटल वैकेंसी थी लेवल 6 वाली वो 555 वैकेंसी है। उसमें यूआर का 245 है, ओबीसी का 119 है, ईडब्ल्यूएस का 54 है, एससी का 92 है, एसटी का 42 है। यहाँ पे देख रहे हैं जो 4200 जीपी वाली वैकेंसी वो कम है। अब यहाँ पे देखिए जो लेवल 7 की जो उसमें आप देख सकते हैं ग्रेड पे वाइज जो 4600 वाली जो वैकेंसी है उसमें आप देख रहे हैं कि 5641 वैकेंसी है। इसमें टोटल आपका कितना 2372 है। मतलब यूआर की जो वैकेंसी है वो 2372 है, ओबीसी का कितना है 1419 है, ईडब्ल्यूएस का 531 है, एससी का 872 और एसटी का 447 है। दोस्तों मैंने ये क्यों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे 4200 हो गया, चाहे 4600 हो गया, चाहे 2800 ग्रेड पे हो गया, चाहे आपका 2400 ग्रेड पे हो गया, ये जो मैं ग्रेड पे और जो मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस में काफी मदद करेगा। इसलिए इन सब चीजों को आपको एकदम आइडिया होना चाहिए कि आपकी वैकेंसी कितनी है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप तो जनरल कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी के हैं, मान लीजिए अगर आप जनरल में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में है तो अगर आपका नंबर काफी अच्छा है तो आप जनरल में कैलकुलेट किए जाएंगे, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन ये तो जान लीजिए कि वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जब तक इन सब चीजों के बारे में आपको पता नहीं होगा डिटेल में तो आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस भरने में मदद नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। अब आप जो जो अब आपकी वैकेंसी हो गई है वो 17,426 वैकेंसी से बढ़ के वो 18,236 वैकेंसी है, जिसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि जेएसओ का जो वैकेंसी है वो 725 है, एएसओ इन एमईए 181 वैकेंसी है और एएसओ इन सीएसएस 2026 में काफी अच्छी वैकेंसी है, दिख रहा है 1433 वैकेंसी है, जीएसटी इंस्पेक्टर का 2664 वैकेंसी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का 411 वैकेंसी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का 340 वैकेंसी है। ये आप लोग को पूरा आइडिया होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर डिस्कस किया जाए तो देखेंगे सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर का 2023 में आपको 2389 वैकेंसी देखने को मिला था
जिसमें यूआर का जो कट ऑफ गया था वो 310 गया था, हालांकि वो पेपर आपका मॉडरेट था, ठीक है। इस बार का पेपर थोड़ा आपका इजी है, तो वैकेंसी भी अधिक है, तो क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा क्या इससे? मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस का 307 गया था, ओबीसी का भी 307 गया था, तो इसमें एसटी का 288 गया था, और ये सॉरी दोस्तों, ये एसटी लिख दिया गया है, वो एससी है, उसके बाद एसटी है, ठीक है। जहां आपको एसटी पहले दिख रहा है वो एससी है, उसके बाद वाला एसटी है। ये सर ने जो बताया था मिस्टेक कर दी है लोग लिखने में, आप लोग इसको नजरअंदाज करिएगा। बाकी आप देखिए, अब इस बार आप देखेंगे, बस मैं यहां आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस चीज को दिमाग में रखिए। 2023 में वैकेंसी था 2389, अब है आपका 2664, यानी ये वैकेंसी अधिक है इस बार। तो देखिए वैकेंसी भी अधिक है, और ऊपर से आप ये देख सकते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी अधिक होने की वजह से ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 310 से कम जाएगा, ठीक है। ये एकदम मान के चलिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि सर बताएं तो हो सकता है वैकेंसी अधिक अगर 24 में तो 310 से कम कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कट ऑफ आपका इससे अधिक ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि कम से कम इससे आपका अधिक नंबर होना ही चाहिए। अब इससे अधिक कितना होना चाहिए वो फाइनल आंसर की पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो फाइनल आंसर की पे ही डिपेंड करेगा। अभी जब तक वो कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है, कितने सही है, कितने गलत हुए हैं, आप मान के मत चलिए। लेकिन अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो अभी आप एकदम समझ जाइए अपने आप को, आप सिक्योर रीजन में रख सकते हैं कि हाँ मेरा होने के फाइनल चांसेस हैं। लेकिन मान के चलिए अभी मैं जिसको जो नंबर बता रहा हूं, अगर 320 प्लस आप लोग का नंबर आ रहा है, 320 325 प्लस नंबर आ रहा है, तो चांसेस रहेगा कि आप लोग का इसमें जीएसटी इंस्पेक्टर में होने के पूरे चांसेस रहेंगे, और आप लोग उसको पोस्ट प्रेफरेंस में अहमियत दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगला देखिए दोस्तों, वैकेंसी आपका है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है। प्रीवियस ईयर जो आपकी वैकेंसी थी 2023 में 168 वैकेंसी थी, अभी 411 वैकेंसी है। अच्छा, उस समय देखिए जब आपका पेपर मॉडरेट था, काफी अच्छा लेवल का पेपर हुआ था, उस समय यूआर का कट ऑफ जो गया था वो 325 गया था, ईडब्ल्यूएस का 315 गया था, ओबीसी का 316 गया था। फिर मैं बता दिया दोस्तों, यहाँ पे एससी पहले मानिएगा, फिर एसटी, ये लिखने में मिस्टेक किए हैं, तो यहाँ पे 300 और 296 दिख रहा है ना, ये मतलब एससी का 300 गया था और एसटी का 296। तो देखिए मतलब अगर एसटी कैंडिडेट का भी देखा तो कम कट ऑफ नहीं गया है, वो ठीक ही कट ऑफ गया प्रीवियस ईयर के हिसाब से। इस बार आपको 411 वैकेंसी है, वैकेंसी भी अधिक है, कट ऑफ आपको 325 से कम नहीं दिखेगा, उससे अधिक ही दिखेगा। उसका रीजन यही है कि आपका पेपर थोड़ा सा इजी आया था, और इस बार थोड़ा सा कंपटीशन बड़ा है, तो जिसकी वजह से आपका कट ऑफ अधिक रहेगा। मतलब 330 प्लस प्लस नंबर आप मान के चलिए कि इस बार 330 335 प्लस नंबर आपका होना चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, ठीक है। अगर उतना नंबर आ रहा है तो चांसेस आपके हैं। मैं यूआर कैटेगरी का बता रहा हूं, ऐसे ही आप लोग नॉर्मल जो है नंबर उसको कम कर लीजिएगा, 5 से 6 नंबर जैसे से कम होता रहता है, उसी के रिस्पेक्ट में आप लोग देख सकते हैं। मैं बस दिखाना आपको आइडिया ये दे रहा हूं कि आपको बस पूरा ये पर्पस जो वीडियो बनाने का कि आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, वैकेंसी आप लोग को पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का इस बार 411 है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 411 वैकेंसी है, जीएसटी इंस्पेक्टर का इस बार 2664 वैकेंसी है, ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। जेएसओ का आपका 725 वैकेंसी है, सीएसएस में एसओ सीएसएस में 1433 वैकेंसी है, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जिक्र कर दिया हूं, इसके बाद आ जाइए आप इसका आ जाइए एसआई इन सीबीआई में, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में होते हैं। प्रीवियस ईयर देखेंगे दोस्तों तो वैकेंसी थी 127, अभी कितनी वैकेंसी है 166। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, कुछ कमी पद बढ़ा है, लेकिन फिर भी आपका जो कट ऑफ देखिए, यूआर का उसमें 315 गया था 2023 में, ईडब्ल्यूएस का 311 गया था, ओबीसी का 312 गया था, एसटी का 294 गया था, और ये सॉरी दोस्तों एससी है, ठीक है ना, पहले एससी है उसके बाद एसटी है, तो एससी का 294 गया था, एसटी का 291 गया था। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि 322 प्लस 322 325 प्लस रहने वाला, उससे कम नहीं रहने वाला है, उससे अधिक ही रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा लास्ट में जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा, अभी जब फाइनल आंसर की आएगा उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि कितने नंबर पे कंफर्म आपका मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों, एएसओ इन रेलवे, प्रीवियस ईयर 24 वैकेंसी थी, इस बार 3 वैकेंसी। इसकी कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा कितना अधिक कट ऑफ जाने वाला है, इसका काफी हाई कट ऑफ रहेगा, कोई मतलब नहीं है, आप लोग खुद समझदार बच्चे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि उस समय 327 गया था पिछले साल, और ईडब्ल्यूएस में 325, ओबीसी का 326 गया, एसटी का 299 गया, तो इस बार भी आपको काफी अधिक कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है इसमें। फिर एएसओ इन सीएसएस में देखिए, पिछली बार आपका जो कट ऑफ गया था 692 पद के लिए, यूआर का 320 गया था, ईडब्ल्यूएस का 316 गया था, ओबीसी का 315 गया था, एससी का 302 गया था, एसटी का 296 गया था। इस बार देखिए वैकेंसी आपका जस्ट डबल से भी अधिक है, तो इस बार आपका कट ऑफ मान के चलिए, ये जो आपका जो 2023 की वैकेंसी है उससे कट ऑफ का कंपेयर आप करेंगे तो आपको अधिक ही दिखेगा, भले ही वैकेंसी अधिक है लेकिन इससे कम नहीं जाएगा, इससे अधिक ही आपका कट ऑफ रहेगा। 328 28 मान के चलिए, 327 28 पे आपको एएसओ इन सीएसएस में मिलने के चांसेस इस बार के रहेंगे, ठीक है।
फिर देखिए दोस्तों आपका टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स सीबीडीटी में, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, टीए जो आपका सीबीडीटी में है, इसमें टोटल वैकेंसी 587 वैकेंसी थी 2023 में। और उस समय जो आपके कट ऑफ गया था, यूआर का 306 गया था, ईडब्ल्यूएस का 302 गया था, ओबीसी का 303 गया था, एसटी का 286 गया था, और सॉरी दोस्तों एससी का 286 गया था, और एसटी का 278 गया था। इस बार देख रहे हैं, अब ये थोड़ा दिमाग में आप लोग को चलाना चाहिए कि 2256, लगभग 4 गुना से अधिक आपको वैकेंसी दिख रहा है, 4 गुना समथिंग वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग दिमाग में ये तो बना सकते हैं कि हाँ वैकेंसीज पर अधिक है, तो आपको ये प्रायोरिटी में पहले रखना है। अगर आपका नंबर कम है तो प्रायोरिटी में पहले रखेंगे तो आपके चांसेस एकदम बढ़ जाएंगे आपको सिलेक्शन के। तो आप लोग थैंक बोलिए जो आपका एसएससी वाला चैनल कि इतना एकदम सटीक आमने सामने दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ना हो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जिससे आप जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो इसमें आपको काफी मदद मिलेगा। हालांकि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं कहीं डिस्कस किया हूं, लेकिन ये भी आपको काफी मदद करेगा, ठीक है। तो इस बार आप लोग यूआर में अगर 310 के आसपास आपका नंबर 310 312, हालांकि मैंने पहले ही बताया आप लोग को ये नंबर 310 312 नंबर तक के आसपास आ रहा है, तो आप लोग मान के चलिए आप लोग का एकदम टीए में होना है, कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2256 पोस्ट है, कम नहीं होता 2256। दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैं आपको डिस्कस किया हूँ, ये मोस्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वाली पोस्टें हैं, जिसपे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं बार बार कि सर इसका कितना जाने वाला है, इसका कितना रहने वाला है, पोस्ट प्रिफरेंस में सर इसको कैसे डाला जाएगा। तो ये आप लोग को काफी हेल्प करने वाला है जो चीज मैं बताया हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मात्र बस एक ही रीजन है कि अब जब भी पोस्ट प्रिफरेंस आएगा तो आप लोग को दिमाग में चलना चाहिए कि इस बार हमारा टीए की वैकेंसी जो सीबीडीटी में वो 2256 है, जो अधिक है। एएसओ एंड सीएसएस में जो वैकेंसी वो 1433 है। ये आपके जवान पे एकदम एकदम समझिए, इसको याद होना चाहिए कि हाँ वैकेंसी अधिक है। और एएसओ रेलवे का सोच समझ के डालिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें वैकेंसी काफी कम है, काफी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग प्रायोरिटी पे मत रखिएगा पहले। उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर आप 166 पद है, तो इसमें भी ठीक ठाक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी आपको कट ऑफ ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा, मतलब 330 335 प्लस मतलब आपको नंबर होना चाहिए, जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर का आप देख रहे हैं काफी अच्छा पद है, इसमें भी आपको कट ऑफ मतलब ठीक ठाक, इसमें भी एवरेज आपका निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको जेएसओ का बता दिया ही था, फिर उसके बाद मैंने एएसओ सीएसएस का भी बता दिया था कितने 1433 पद है, और जीएसटी इंस्पेक्टर का भी 2664 पद है। ये आप लोग मोटा मोटा आइडिया अपना बना लीजिए। प्रिवेंटिव ऑफिसर का इस बार 340 पद है, तो ये दिमाग में अपना आइडिया चलना चाहिए। टोटल इस बार की अपनी जो वैकेंसी है 18,236 है। आप लोग बस सोच समझ के ही पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, उसमें कोई मिस्टेक मत करिएगा। अभी मैं आगे एक चीज और बताने वाला हूं, और वो आप शायद लर्निंग एरा करके एक चैनल है, उसके बारे में उससे मैं कुछ चीजें कलेक्ट किया हूं, उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आप लोग को ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, और जब भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो आप उसको सही से फिल करिएगा। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।